आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। बिहार में आपको जान के हैरानी होगी कि अभी भी सत्ता का रास्ता साफ नहीं हुआ है। बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है उसने किसी भी तरह से सत्ता को हथियाने का काम तो कर लिया है, लेकिन आपसी रंजिशों को अब वो संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसको देख के सब लोग कह रहे हैं कि कुछ ही दिन के अंदर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय दिख रहा है। देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दो राजनीतिक दल जो हम और वीआईपी हैं, ये बीजेपी और जेडीयू का खेल बिगाड़ रहे हैं। जनसत्ता ने खबर भी छापी है, जो बात मैं कर रहा हूं। बिहार चुनाव आरजेडी ने मुकेश साहनी को दिया डिप्टी सीएम का ऑफर। पुराने साथी मांझी से भी साधा संपर्क। तेजस्वी ने अभी नहीं छोड़ी है सीएम बनने की आस। और इसके नीचे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ। सूत्र ने स्वीकार किया कि राजद को अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन पार्टी का कहना है कि हमारे रास्ते खुले रहेंगे। राजद सूत्र ने कहा कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं और पार्टी उन्हें यह पद दे सकती है। अब ये जनसत्ता की खबर है। जनसत्ता एक बड़ा क्रेडिबल अखबार है, आप खुद देख लीजिए। एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है बिहार की राजनीति में, जो नीतीश कुमार जी ने कल शाम में दिया था। कल शाम में उनको पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कब आपका शपथ समारोह है, कब आप मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। तो जिस चेहरे पे बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार बोले कि अभी कोई मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है, मैंने दावा पेश नहीं किया है। मैं आपको भास्कर की खबर पढ़ के सुनाता हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा, सीटें घटने के बाद नीतीश सीएम कैंडिडेट रहे नीतीश अब बोले मेरा कोई दावा नहीं, कल एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री पर फैसला। नीतीश कुमार को जो सुनने में आ रहा है कि बहुत ही तकलीफ हुई है कि जिस तरह से बीजेपी ने एलजेपी को, मतलब चिराग पासवान को इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ, और जानबूझकर बीजेपी ने जेडीयू की सीटें उनको हरवाने का काम किया। एलजेपी चुनाव लड़ी कहां पर? जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट खड़े थे, बीजेपी के खिलाफ लड़ी नहीं, जिसकी वजह से जेडीयू की सीटें बहुत कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि अब उनकी सरकार का में मुख्यमंत्री का दावा बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस मुंह से दावा करें। और ऐसे ही बीजेपी ने अपनी सीटों को बढ़ा दिया, जबकि वो आरजेडी से पीछे छूट गई है। अभी एनडीए के पास 125 का गठबंधन है। यह गठबंधन टूटता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें दो राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके दम पे ये गठबंधन टिका हुआ है, जो बीजेपी की विचारधारा से मेल ही नहीं खाते। और अब इनकी सबकी मांगें भी बहुत उठ गई हैं। हर कोई मंत्री का बड़ा पद चाहता है, बड़े पोर्टफोलियो चाहता है, जो बीजेपी चाहती है कि वो सब उसके पास रहें। और नीतीश कुमार जी को जहां तक लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुख्यमंत्री का पद अगर दे देती है तो कोई भी मंत्रालय देने के मूड में नहीं रहेगी कि भाई तुम्हारी सीटें कितनी आई हैं, सिर्फ 43 सीटों के ऊपर तुम क्या 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 पोर्टफोलियो ले लोगे। तो सीधे सीधे बीजेपी अब चाहती है सारे पदों को रखना, अगर मुख्यमंत्री नहीं का पद नहीं मिलता है फिलहाल तो। उसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है, जो जितिन राम मांझी की पार्टी है, जिसको हाम करके लिखते हैं HAM, और दूसरा वीआईपी पार्टी है सहनी की। अब ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये गठबंधन का हिस्सा तो हो गई हैं एनडीए का, पर इनकी विचारधारा बीजेपी से कहीं मैच नहीं खाती, कहीं मेल नहीं खाती। खूब प्रदर्शन कर चुके हैं, यहाँ तक कि वीआईपी जो पार्टी है, आप देख लीजिए, उसने तो आरक्षण को लेकर पुतला जला दिया था मोहन भागवत और मोदी जी का। अब ये हालत है, ये उस गठबंधन के कगार पे खड़े हुए हैं, सरहद पे खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब गठबंधन का आप गणित समझ लीजिए कि कैसे नीतीश कुमार जी की जगह पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। जो पिछली बार हुआ था वो रिपीट होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी देना नहीं चाहती है मुख्यमंत्री का पद, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस गठबंधन की बीजेपी है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी तो बचपन से एक ख्वाहिश लेके पैदा हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। हर कोई लालू यादव होता नहीं है कि पिछले गठबंधन जब हुआ था, महागठबंधन, जिसमें जेडीयू, राजद, कांग्रेस सब मिलकर लड़े थे, तो 170 के पार पहुंच गया था इनका आंकड़ा, जिसमें भी पिछली बार भी ये हुआ था कि नीतीश बाबू की सीट जो थी वो कम हो गई थी और लालू यादव की पार्टी की सीट ज़्यादा हो गई थी। पर फिर भी उन्होंने जनरसिटी दिखा के कहा था कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। धोखा लालू यादव जी ने कांग्रेस ने नहीं दिया, बल्कि नीतीश कुमार दे के निकल गए थे। अब ये हालत दोबारा ऐसे होती हुई दिख रही है कि तीन पॉलिटिकल पार्टीज गेम बिगाड़ रही हैं। एक MIM है, जिनके पास 5 विधायक हैं। जादुई आंकड़ा याद रखिएगा, 122 या 123 का है। जादुई आंकड़ा 122 या 122 का है। 3 सीट ज़्यादा है मेजॉरिटी से जो एनडीए गठबंधन है। MIM के पास 5 सीट है। वो पहले ही कह चुके हैं कि हम आगे अपना रुख
तय करेंगे जिस भी तरफ हमें सीमांचल के विकास के लिए जाना हो। बीजेपी के साथ वो ओपनली जा नहीं सकते हैं, पर्दे के पीछे कुछ भी हो, इसलिए उनकी मजबूरी बन जाता है राजद कांग्रेस को समर्थन देना, जिससे कि उनके क्षेत्र के काम हो जाए आसानी से, ऐसा उनको लगता होगा। अब ये हम पार्टी और वीआईपी, ये दोनों के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज 8 सीट रखती हैं जो गठबंधन में एनडीए के साथ हैं। इनकी 8 सीट्स अगर इधर से उधर मूव होती हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि छोटे राजनीतिक दल जो हैं वो बड़ी बड़े पोर्टफोलियोज की मांग कर रहे हैं, गृह विभाग जैसे पोर्टफोलियोज मांग रहे हैं, तो कोई नगरीय प्रशासन मांग रहा है, कोई पीडब्ल्यूडी मांग रहा है, कोई फाइनेंस मांग रहा है। अब ये पोर्टफोलियो बीजेपी उनको देगी तो खुद के पास क्या रखेगी? बीजेपी मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को देगी तो खुद के पास क्या रखेगी? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद दे देगी तो नीतीश कुमार दूसरे मंत्री कैसे बनाएंगे? ये बड़ा विवाद चल रहा है। अब ये 8 जो सदस्य हैं, विधायक हैं, इस तरफ तेजस्वी यादव के साथ पहले भी गठबंधन में रहे हैं। और जितिन राम मांझी ने तो क्या तारीफें की हैं, आप ये पढ़ ली, जागरण में लिखा था। मांझी ने बताया महागठबंधन में जाने के कारण लालू की तारीफ में कही ये बात। उन्होंने कहा था गरीबों के बारे में सोचता है महागठबंधन, तो उनका कभी भी जाना इधर से उधर हो सकता है। वीआईपी पार्टी तो मोदी जी और भागवत जी के पुतले जला चुकी है। 8 विधायक इनके इधर से उधर होते हैं तो सीधे सीधे बीजेपी और जेडीयू बच जाएगा 125 माइनस 8, मतलब बहुमत के आंकड़े से 3 विधायक कम हो जाएंगे इनके पास, और ये बचेंगे मात्र 117 सीटों के ऊपर। बहुमत का आंकड़ा 122 है, इसीलिए अभी कोई मुख्यमंत्री के पद की शपथ की बात नहीं हो रही, इसीलिए अभी कैबिनेट के गठन की बात नहीं हो रही। अब आगे चलते हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन 110 सीटों के ऊपर है। 110 सीटों पे इनको 12 सीट चाहिए सरकार का जादुई आंकड़ा छूने के लिए। 5 सीटें एमआईएम की हैं, 8 सीटें ये 4 एचएएम हम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और दूसरा वीआईपी जो पहले से इनके साथ रहे, इनकी हैं। अब ये 8 और 5 ये मिलके होता है गणित पूरा का पूरा 13 का। इतनी सीटें ही चाहिए महागठबंधन को सरकार में आने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बीजेपी को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, बीजेपी से कितनी कुर्बानियां मांगी जाएंगी। जेडीयू साफ कह चुका है कि हम अभी दावा ही नहीं कर रहे हैं, एलजेपी को हटाओ अपने साथ से। एलजेपी को हटाएंगे तो बीजेपी का फॉर्मूला एक्सपोज हो जाएगा। जेडीयू को मुख्यमंत्री का पद नहीं देंगे तो वो क्या पता कितनी पोल पट्टी खोल देंगे। ले देकर बहुत बुरी तरह से बिहार का मामला फंस गया है, जहां सरकार बन तो गई है लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश करने की हिम्मत इनमें बच नहीं रही है। तो एनडीए जो बिल्कुल लबों पे खड़ा हुआ है, बहुत से राज्यों के अंदर ऐसा हुआ कि सरकार किसी ने जीतती हुई देखी, और ये महाराष्ट्र रिपीट होता हुआ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का मुख्यमंत्री बन नहीं रहा था, मुख्यमंत्री बन रहे थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन क्या हुआ कि शिवसेना गई दूसरे महाविकास अघाड़ी के गठबंधन के अंदर, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुए। परिणाम कुछ आए थे, परिणामों के बाद सरकार कहीं और की बनी। खेल अभी बिहार में ख़त्म नहीं हुआ है, और बीजेपी से वैसे ही हर राजनीतिक दल परेशान रहता है, क्योंकि ये गठबंधन के जो बड़े रीजनल प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत कम पे लाके खड़ा कर देते हैं। भाजपाइयों की दिल की खुशी जो है आप लिख के रख लीजिए, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना भी दिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि 1 से 1.5 महीने में ये सरकार नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। आरजेडी का वोट शेयर बढ़ गया है, बीजेपी का वोट शेयर घट गया है। साम दाम दंड भेद से सरकार बना ली है, पर इस सरकार को संभालना इनके बस का है नहीं। माइनर मार्जिन से मैंडेट क्रॉस किया है, और ये माइनर मार्जिन इनके पास फिक्स है ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये गृह मंत्री बनाएंगे मांझी की पार्टी से, क्या ये गृह मंत्री बनाएंगे वीआईपी से, क्योंकि उनके बिना तो इनकी सरकार चलने ही नहीं वाली है। आप देखते रहिए, मज़ा बहुत आएगा। अर्नब गोस्वामी का भी हमने कहा था आपसे कि ये जेल जाएंगे, आप मानते नहीं थे। आप में से बहुत से लोग लिखते थे कि कहाँ से जा रहा है, वो जेल गए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि गणित जो कह रहा है बिहार विधानसभा का, वो क्लियर कट कह रहा है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होना तय है। या तो सरकार बनेगी ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और या फिर सरकार बीजेपी एनडीए की बनने के 1 महीने का हम जानते हैं कितनी प्रेशर पॉलिटिक्स होगी, उसके बाद भी वो सरकार गिर के ये सरकार बनेगी। बिहार में गेम ओवर नहीं हुआ है, याद रखिएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा कि किस तरह से बीजेपी परेशान हो चुकी है। बिहार के अंदर सत्ता के रास्तों में कांटे ही कांटे बिछ गए हैं। आप बताइए, बिहार के साथियों के साथ साझा कीजिए, लॉजिक के साथ उनको समझ में आएगा।
हमारे पेज सच सबसे आगे को लाइक कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ये वीडियो आप, साथ में वहाँ साझा भी कीजिएगा। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।